पिताजी, पिताजी, पिताजी भी सुनते नहीं है। बोलो बहू, क्या बात है? पिताजी आपको कुछ पता है? क्या पता होना चाहिए, तुम ही बता दो। अरे वो है ना, वो लड़की। कौन? अरे वो रिया। उस लड़की का तूने फिर नाम ले दिया इस घर में? अरे वो तो अभी मैंने नाम ही लिया है पिताजी, अगर और बातें सुनेंगे ना तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अब क्या हुआ? अरे वो हमारे घर के सामने वो किसी के मतलब मकान में रह रही है और सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे घर के सामने मकान में रह रही है? हाँ। यानी कि वो मरी नहीं अभी? नहीं पिताजी, और दुनिया वाले इतनी बातें, इतने ताने मारे और उसमें हमारा भी नाम आ रहा है। इससे ज्यादा हमारी बदनामी और कहाँ होंगी? आप कह रहे हैं उसका नाम ले लिया तूने। हाँ तो जाकर के हमारा फरमान उस तक पहुंचा दे। जी पिताजी। क्या बोल दे कि पिताजी कह रहे हैं कि यहाँ से इस मकान को खाली करके कहीं दूर किसी अजनबी शहर में जाकर के अजनबियों की तरह रहना चालू करे। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारी इज्जत का वैसे भी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं और यहाँ रह करके ये और इज्जत पे कीचड़ ना उछाले। पिताजी आपको अच्छे से पता है ना, उसने मेरी बात नहीं मानी, आपकी बात नहीं मानी। हमारे घर से निकलने में कितने उसने हम पर अत्याचार किए, मतलब हमने उसे कितने भी अत्याचार किए लेकिन फिर भी नहीं निकली। आपको लगता है वो मेरे कहने से वहां से चली जाएगी? घर से तो निकल गई है ना। अरे पिता, मैं जितना कह रहा हूँ बहू उतना सुना करो। ठीक है, आपकी बात है, जाकर के कहो उससे। ठीक है। वो नहीं मानती है तो फिर आगे का रास्ता हमें पता है। ठीक है पिताजी, जाती हूँ मैं। ए लड़की रिया, सुनती भी तो नहीं है एक दो बार में। आज कैसे आना हुआ हमारी चौखट पे आपका? घमंड तो अभी भी तुम्हारा नीचे नहीं गिरा, अभी भी घमंड उतना ही है जैसे कि किसी की पत्नी बनी बैठी हो। घमंड? मेरे अंदर घमंड कहाँ? क्यों, और क्या है? अब एक काम करो, तुम्हें तो शर्म है नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर शर्म नहीं है, ना ही हमारी और ना ही पिताजी की। हम तुम्हारी शर्म क्यों करें? शर्म क्यों करें? अरे हमारे घर के सामने क्यों पड़ी हो? इसमें हमारे पिताजी का नाम बदनाम हो रहा है। अरे हमारा देवर तो नहीं रहा, अब उसकी जगह तुम क्यों हमारी हंसी करा रही हो? हाँ, उसका नाम लेके घर से निकाल दिया, अब मैं आपके घर नहीं रह रही, आपके सामने रह रही हूँ। और हाँ, मरूंगी तो आपकी चौखट पे ही मरूंगी। अरे इतनी ही जल्दी मरने की है तो किसी रेल के नीचे आके मर जाओ। क्यों मरूं रेल के नीचे आके? तुम्हारी चौखट पे मरूंगी, इस घर की बहू हूँ मैं। अरे घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, रहूंगी तो घर की बहू ही ना। अरे बहू का रिश्ता तो उसी दिन टूट गया और खत्म हो चुका जिस दिन तुम इस घर से हमारे घर से निकाल के यहाँ फेंक दी गई हो। फेंक दी गई हो? और क्या। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से निकली थी। तुम्हें रखना भी कौन चाहता है उस घर में? हाँ, तुम जब मेरे से रिश्ता ही नहीं रखना चाहती तो किस वजह से तुम मेरी चौखट पे आई हो फिर? मैं इस वजह से आई हूँ, मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती हूँ। हाँ, तो नहीं रखना चाहती तो मैं कहाँ रह रही हूँ, क्यों रह रही हूँ, मेरे से क्या लेना देना तुमको? देखो, यहाँ से तुम अच्छा यही रहेगा कि निकल जाओ। क्यों निकले? यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं। क्यों? अभी तो मैं यहाँ रह रही हूँ, अगर मैं अपने आप पर आ गई तो तुम्हारी चौखट पे दम तोड़ूंगी, तुम्हारे घर में रहूंगी। अगर तुम्हें इतना ही मरने का शौक है तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, कहीं जाकर मर जाओ। क्यों अरे जहर खा के मर जाओ। तो यहाँ बार बार क्यों आ रही हो, क्यों मर जाओ? यहाँ नहीं रहने देंगे हम, ये पिताजी का हुक्म है, ठीक है? अच्छा। यहाँ से खाली करके चाहे कहीं भी मरो गिरो, हमें कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इतनी एरिया में यहाँ रहना नहीं है। एक जिद मेरी भी सुन लो। सुनाओ। अगर मैं रहूंगी तो यहीं रहूंगी, और रही बात मरने की कि मैं इधर किधर कट के मर जाऊं, मरूंगी ना तो उस घर की चौखट पे मरूंगी। अरे कितनी बार बोलोगी और कितनी बार मैं सुनूंगी कि मेरी चौखट पे ही मरोगी? तुम्हारी चौखट? और क्या? तुम्हारी चौखट कहाँ से हो गई? क्यों? शायद भूल गए हो मैं उस घर की बहू हूँ, तो इसमें हिस्सा मेरा भी है। अरे तुम उस घर की बहू उस दिन थी जिस दिन वो पागल हमारा देवर तुम्हें ब्याह के लाया था। वाह। और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है तो तुम्हारा उस घर से रिश्ता भी नहीं रहा है। समझी तुम बात? और बात इससे की कर रही हो? तुम्हारा देवर मतलब मेरा पति पागल था? और क्या, जो तुम जैसी गिरी हुई लड़की को अपने घर में, हमारे घर में बहू बना के लाया। गिरी हुई लड़की? आते तो 4 दिन हुए नहीं और हमारे देवर को ही खा गई। ये तो हर इंसान, मतलब कोई ना कोई अगर कुछ बात हो जाती है तो हर एक चीज। ये एक बात बताओ मुझे, क्या औरत के घर में कदम रखने से ही सब कुछ हो गया? पहले से कुछ होता ही नहीं है क्या घर में? पहले से ना घर में काम होते, ना काज होते, ना अपशगुन होते, मतलब औरत के पैर रखते ही सब कुछ हो गया? मेरी शादी हुए भी बहुत दिन हो गए, कई साल हो चुके, तब तो कुछ नहीं हुआ था ऐसा। और तुम्हारे मनुष्य कदम मेरे घर में क्या पड़े? हमारे घर का सब तहस नहस मनुष्य कदम? और क्या। और मेरे? मैंने तो तुम्हें उसी दिन देख लिया था, उसी दिन पहचान लिया जिस दिन हमारा देवर हमारे घर में तुम्हें लेके आया था।
सारी गलती मेरी है क्या? वो तो है ही है। हाँ तो गलती है मेरी, तो अब मेरे घर पे मेरे दहलीज पे कदम क्यों रखा है? बस हम क्यों तुम- आए हो, क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, क्यों हम सुनूंगी? जैसी तेरे जैसी दहली पे हम कदम रखना भी नहीं चाह रहे। क्यों रखा लेकिन फिर? एक पिताजी की जिद है कि तू यहाँ से निकल जा। ना निकलूं तो? और मैं कितनी बार उसी बात को रिपीट करूं, बार बार मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी। सुन, हाथ पहले मत मेरी लगाओ बात मुझे। सुन ले, ज्यादा चढ़ के मत बोल। अगर नहीं जाएगी तो जिस तरीके से घर से ढक्के मार के निकाला ना, उसी तरीके से यहाँ से भी तुझे निकलवाएंगे। निकाल के दिखाओ। ठीक है, मैं तुझे देखती हूँ, तू रह के दिखा यहाँ पर। हाँ हम भी देखते हैं कौन निकालने वाला आ गया। पिताजी, हम्म। वो इतनी ढीठ लड़की है कि वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। क्या? मैंने उससे इतना बुरा भला किया है, कहा है, लेकिन फिर भी वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कह रही है कि अगर मैं चाहूँ तो फिर भी उस घर में आ सकती हूँ और उसी दहली पे अपना दम तोड़ दूंगी मैं। लेकिन वो वहाँ से जाने के लिए हिल नहीं रही है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ बताओ? अच्छा, यानी कि उस पर हमारी बात का, कही हुई बातों का कोई असर नहीं है। और पिताजी, उसके तेवर आप देखेंगे ना तो आप भी देख के रह जाएंगे, बहुत है। खैर, तेवर तो आज तक हमने किसी के बर्दाश्त नहीं किए, और अच्छे अच्छों के तेवरों को हमने शांत कर दिया है। ये तो खैर एक तुच्छ और मामूली सी लड़की है, कुछ एक करना फुटपाथ पे चली हुई। खैर, तुमसे तो कुछ नहीं हुआ बहू, और ना ही उसने तुम्हारी बात मानी। अब तो हम करेंगे जैसा हम चाहेंगे। जब आपके बेटे ने मेरी बात नहीं मानी थी, तो वो कल की आई हुई लड़की, वो क्या मेरी बात मानेगी? बेटे ने नहीं मानी, लेकिन बेटे ने अपने कर्म का फल भोगा। अब ये बात नहीं मानेगी, इसके कर्मों का फल भी हम ही देंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा पिताजी। जाओ बहू, अंदर जाओ तुम। ठीक है पिताजी। अब तो हम देखेंगे कि हम इसका क्या करेंगे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। और लड़की, जब हम तुझे इस घर से बाहर निकाल सकते हैं तो ये मत भूल के हम कमज़ोर हैं। तू हमारे आंखों के सामने भी नहीं रह सकती। देख आगे आगे होता है क्या। कोई है? कोई है? जी नमस्कार। बोलिए। ये मयंक का घर है ना? हाँ ये मयंक का घर है। बुलाइए जरा उसे। बुलाइए? हाँ उसे बताइए जैकी आया है। मैं जी। कैसे बुलाऊं? कैसे बुला? अरे आप किन बातों में खो गई? मयंक को बुलाइए, बस उससे कहिए कि जैकी आया है, वो देखिए दौड़ता हुआ आएगा अभी। क्या मरे हुए लोग भी वापस आ जाते हैं? मरे हुए लोग? मयंक मतलब ये कि कि अब वो दुनिया में नहीं रहे। वो तो मैंने सुन लिया कि वो दुनिया में नहीं रहा। गांव वालों ने भी बताया कि वो अपने घर पे नहीं, मतलब आप अपने घर पे नहीं यहाँ रहते हो, तो मैं बस पूछकर यहाँ चला आया। लेकिन ऐसा मयंक के साथ क्या हुआ जो उसकी मौत हो गई? भले अंदर आइए। जी। आइए जी। बैठिए। भाभी ये सब? विधवा हूँ ना। सॉरी। आप भी बैठिए ना। भाभी सच में मुझे नहीं पता था कि मयंक के साथ ऐसा क्या हुआ जो मयंक इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आप तो मुझे बता सकती हैं। वो तो उस दिन बहुत खुश था जिस दिन आपसे उसने शादी की थी, मुझसे मिला भी था उस दिन। मेरा सिंगापुर जाने का उसी दिन का मेरा भी। आप? मैं जैकी, उसका सबसे जिगरी दोस्त। हाँ बताते थे। और मेरी सारी बातें मयंक से हुई। उसके बाद मैंने खुशी खुशी उसे विदा किया और उसने मुझे। मैं सिंगापुर चला गया 2 साल के लिए। लेकिन ये कब हुआ जो? जिस दिन आप मिले थे ना, शादी वाले दिन। जी। उसी दिन। उसी दिन? मैंने तो
घर से निकलने के बाद उनकी सूरत भी नहीं देखी। सबने बताया कि उनकी पूरी बॉडी ट्रक से कुचल चुकी थी। मुझे तो आखिरी बार उनकी सूरत भी नहीं दिखाई मेरे ससुर ने। सब बोलते हैं मैं अभागिन हूँ, कुलच्छनी हूँ, कलंकिनी हूँ। मैंने घर में आती पूरा घर बर्बाद कर दिया, अपने पति को खा गई। पर मैं तो प्यार करती थी। मुझे पता था। मेरी क्या गलती है इसमें? गए तो थे पर वापस कभी नहीं आए। मैं जिस दिन शादी हुई, एक सुहागिन आती है अपने ससुराल में एक सपना लेके। एक रात मैंने, हम दोनों ने एक दिन भी नहीं काटा, ना एक रात काटी। जिस दिन शादी हुई हो उस लड़की की और उसी दिन विधवा। क्या बीती मेरे पे किसी ने कुछ नहीं जाना, बस ताने ताने ताने। तो भाभी आप यहाँ क्यों रह रही हैं? यहाँ मैं इसीलिए रह रही हूँ कि मैं जिंदगी भर बस उनकी विधवा रहना चाहती हूँ, उनकी चौखट पे मरना चाहती हूँ। पर सास तो नहीं है, पर सास जैसे एक जिठानी है, वो मुझे चैन से नहीं जीने देते, ना ससुर। तो भाभी अगर बोलते हैं कि भूल जाओ, घर छोड़ के चले जाओ, कोई दूसरी शादी कर लो। मैं कैसे कर लूंगी? मैं समझ सकता हूँ आपके प्यार को, आपके प्रेम को, लेकिन भाभी ये जीवन ऐसे कब तक कटेगा? जिंदगी भर, जब तक सांसें हैं मैं ऐसे ही रहना मंजूर करूंगी। मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे दोस्त से बेहद प्यार करती हैं, लेकिन ये जीवन की रेखा बहुत लंबी होती है। एक ना एक दिन तो आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। क्या आप भी ये चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? नहीं भाभी, मैं ये नहीं। अगर आप ऐसे चाहते हो, मुझे अगर समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कहीं दूसरी शादी कर लूं या जीवन साथी ढूंढ लूं, तो मुझे माफ करो, आप जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, बस मैं इस दुनिया की रीत को आपको समझा रहा हूँ। अकेले ये जीवन काटना बड़ा ही बेहद मुश्किल है। मैं हर मुश्किल आराम से झेल जाऊंगी, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कैसे चलेगा आपका सब कुछ? बस अरे उस घर में आप रह नहीं रही हैं, वो लोग मुझे पता है इतने जलील हैं, इतने कमीने हैं कि वो आपको देखने तक नहीं आते होंगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, एक विधवा का होता ही कौन है? ना मायका, ना ससुराल, ना सास, ना ससुर, ना जेठानी, ना देवर, ना कोई। कौन होता है? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ, अपनी दोस्ती के लिए कुछ कर तो सकता हूँ। बात छोड़ो, आप दूर से आए हो, थके हारे होंगे, आप अंदर वाले रूम में चले जाओ, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। खैर चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बस आराम करना चाहूँगा। ठीक है, उसमें बेड वगैरह पड़ा हुआ है, वहाँ चले जाइए। आज इनको ही देखूं, साला परेशान करके रख दिया है। आज पूरे 4 महीने से कोई किराया नहीं, कोई एक तो हमदर्द बन के साला मकान दिया कि घर, इसका कोई पति नहीं है, विधवा है तो इसलिए मैंने दे दिया। अरे घर में कोई है कि नहीं? अरे आप? हाँ मैं। तुमने क्या कर रखा है ये? 4 महीने हो गए, तुमने ना तो किराया दिया है। मैं कितने चक्कर लगाऊं, मेरे भी तो अपने काम है। वो 1 महीना और रुक जाइए, मैं कोई नौकरी ढूंढ रही हूँ, जैसी नौकरी मिल जाएगी मैं आपका किराया दे दूंगी। देखो, मैंने कोई खैराती अस्पताल या कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, मैंने सिर्फ किराए के लिए मकान दिया। मैंने तुम्हारी शराफत देगी, मैंने कहा अकेली लाचार लड़की है, पता नहीं इसका पति भी नहीं है, इसलिए मैंने दिया मकान। और तुम क्या कर रही हो? ये 4 महीने हो गए, 4 महीने। अरे कुछ तो दो। 1 महीना और रुक जाइए। ना मुझे मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का नौकरी ढूंढी है। देखो ये मेरी, जैसी तुम स्कूल में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, कहीं भी जाओ, 1 महीने की और मोहलत। अरे मैं तुम्हें एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। एक तो शराफत से तुम्हारे ये अपना कमरा दे दिया और ऊपर से मेरे ऊपर ये इल्जाम, मतलब ये मेरा कमरा खाली करो भाई, मुझे और भी किराएदारों को देने पड़ेंगे। पता है मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरा पति। अरे वो मुझे पता है, इसीलिए तरस खा के 4 महीने से अपना कमरा दे रखा है।
दिन की भी मोहलत नहीं है, और अगर ज़्यादा करी तो ये साम ताम तबड़ा सब निकाल के बाहर फेंक दूंगा। ऐसा मत करना। कैसा करूं है? तुम लोग जब आते हो तो बिल्कुल हाथ जोड़ के गरीबी अपनी दिखा देते हो कि सेठ जी अपनी परेशानी है और अपना मकान दे दो, ये दे दो, घर दे दो, कमरा दे दो, और जब तुमसे पैसे मांगने के आए तो तुम्हारे सींग निकल आते। देखो मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं भी एक व्यापारी आदमी हूँ, और मैं ज़्यादा इसीलिए मैं ज़्यादा आता नहीं हूँ आपके कि एक विधवा के यहाँ पर जाऊँगा तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा कमरा शराफत से कल तक खाली कर देना। ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी? और आपको तो पता है मैं किस लिए यहाँ रह रही हूँ। कम से कम मैं अपने पति का घर तो देख सकती हूँ। देखो मैं तुम्हारी हमदर्दी समझ के कि तो यहाँ पर अपना मकान दिया, अपना घर दिया, और कितना बर्दाश्त करूँ? देखो अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस खेलने कूदने की उम्र में तुम विधवा हो गई, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन दिमाग में मेरे एक आइडिया है, अगर चाहो तो किराया भी वसूल हो सकता है और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। कहना क्या चाहते हो आप? देखो कहना कुछ नहीं चाहता हूँ कि इस भरी जवानी में, इतनी सी कम उम्र में, कमसिन जवानी है, विधवा हो गई हो, कम से कम किसी से शादी कर लो, और अगर ना करो तो मेरे पास एक से एक आते हैं। बस करो, बहुत हो गया आपको मेरी बेइज्जती करते करते। आपको मुझसे क्या लेना देना? चाहे मैं ऐसे जियो, आपको किराए से मतलब है ना? किराया मैं दे दूंगी आपका, 1 महीने की मोहलत देना चाहते हो तो दे दो, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वाह 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 वाह, आदमी अपना किराया मांग के थोड़ी सी हमदर्दी की बातें क्या कर लिया। अरे सजेशन दे रहा था, भाड़ में जाओ तुम, कल तक मेरा घर खाली हो जाना चाहिए, और किराया नहीं मिला ना तो ये ताम तबड़ा उठाकर बाहर फेंक दूंगा मैं। हाँ कर दूंगी खाली। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। पति छीन लिया वो क्या कम था जो ऐसे दिन दिखा रहा है? क्या करूं, कहाँ जाऊंगी, क्या होगा? अरे भाभी जी, हाँ कोई आया था क्या? नहीं। अच्छा हाँ, वो हमारे मकान मालिक थे, वो आए थे। आवाज़ सुनी कमरे से तो सोचा पूछ कर आऊँ आपसे। उनकी आवाज़ ही थी ऐसी। अच्छा, हाँ। क्या नाम है उनका? चुनीलाल। अच्छा, हाँ। तो इसी गांव के हैं? हाँ, यहाँ इसी गांव के हैं। यहीं आसपास में रहते हैं क्या? हाँ, इस गली से तीसरी गली में रहते हैं। अरे सारी बात छोड़ो जी, आप नहा लो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, और नहा मैं बाद में लूँगा। थोड़ा घर में पड़े पड़े थोड़ा बोर हो रहा था तो सोचा बाहर घूमूं। अच्छा घूमना, तो आप हाईवे साइड चले जाना, काफ़ी अच्छी जगह है। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। चुनीलाल जी है? कौन? नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए कौन है आप? मैंने तो आपको इस गांव में कभी देखा नहीं। जी मैं यहाँ से हूँ ही नहीं, तो देखते कहाँ से। अच्छा, वैसे तो मैं चुन्नीलाल मेरे पिताजी का नाम है, और उनका स्वर्गवास हो गया। आप इस गांव में क्या, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? या बस एक छोटी सी मदद थी, करनी है आपको। जी कि बताइए। आपका जो मकान है, हाँ मेरे मकान है, उसमें एक रिया नाम की लड़की रहती हैं। रिया? हाँ रिया रहती है, जिनके ऊपर आपका 4 महीने का किराया है शायद। हाँ। ये 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये? लेकिन आप कौन हो? अच्छा समझ गया। मेरी बात थोड़ी सही लग गई दिमाग में। अच्छा किया, मैंने तो उसको समझाया, देखो भरी जवानी है, विधवा है, और सारी चीज़ें, अगर शादी, देखो जब जवानी है, लड़की है कम उम्र में, ये भी ना पता कि पति ने क्या कर लिया ऐसी लड़की का, सुसाइड भी किया होगा। आप तो लग रहा है उसके अच्छे से दोस्तों, पर मुझे क्या भैया, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। किराया आ गया, मैं 6 महीने तक उधर झांकूंगा भी नहीं। ठीक है, बात पैसों की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। मैं अगर उन्हें ये पैसे देता तो शायद वो जीवन में नहीं लेती, और आपको गलतफहमी हुई ये जान करके मैं उनका कोई करीबी या उनसे कुछ आशा लेकर आया हूँ। और हर रिश्ता गलत नहीं होता, मैं उनका भाई हूँ और वो मेरी बहन। आई एम सो सॉरी यार, मेरी बात अगर दिल पे लगी हो तो असल में क्या है कि लोग मुझे भड़काते रहते, पता नहीं क्या कि विधवा है, ये मोहल्ले वाले सब देखते रहते, इसलिए मैंने कोई गलत बोल गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ।
चलो ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। भाभी जी, भाभी जी, जी भैया। ये लीजिए, ये क्या? कुछ ज़रूरत का सामान है जो घर में काम आ जाएगा। जरूरत का सामान? नहीं भैया, मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन क्यों भाभी जी? इसलिए नहीं ले सकती, ये मुझे शोभा नहीं देता और मुझे लेना भी नहीं है। और भैया मेरा खर्चा ही कौन सा है? 2 सूखी रोटी खाती हूँ, वो भी चटनी से। जब आप आए हो तब मैं सब्जी बना लेती हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए। भाभी जी अब ले आया हूँ तो रख लीजिए। देखो, जहाँ से लेके आए हो वहाँ वापस करके आ जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपका आत्मसम्मान नहीं गिराऊंगा। अगर आप चाहती हैं कि ये सामान आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं वापस करा दूँ। रुक के जी, ये बताओ, तुम इस घर में से निकल रहे हो, क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा? हाँ? और वाह, आखिर में उसने अपनी औकात दिखाई दी। जब हमने उसे बोला था कि कहीं अच्छा सा लड़का देख ले, शादी कर ले, हमारे देवर को तो खा गई। अब हमें क्या पता था कि ऐसे मुंह काला कराएगी ये? हाँ? कब से चल रहा है तुम दोनों का? माइंड योर लैंग्वेज। आप मुझे जानती नहीं हैं और आप मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रही हैं। मैं तुम्हारा कैरेक्टर, वो तो मुझे खुद ही दिख रहा है। अरे लोग, 4 लोगों को भी दिख रहा है कि तुम्हारा कैरेक्टर और उसका कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर। देखिए, जब मैं आपको जानता ही नहीं तो आपको ये बताना भी जरूरी नहीं समझता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ से हूँ। मुझे नहीं जानते, उसे जानते हो कि वो कौन है, उसे जानते हो ना? हाँ, तो वो मेरी देवरानी है। वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। पता नहीं क्या 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 करेगी ये। भैया, भैया, जी भाभी। भैया, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। बोलिए। भैया, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कोई गलती की हो। मैं नहीं चाहती, मैंने इतना कुछ झेला है, अपने पति को खोकर, ये समाज, सबके मुंह से मैंने अपने लिए सब कुछ सुना है, ऐसी बातें सुनी है जो सीने को चीर के जाती है। भैया, आप सामान लेके आए आज के बाद मत लेके आना। और रही बात, भैया आप यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में लोग गलत सोचें। गली मोहल्ले, ये समाज, एक विधवा के पास एक आदमी का होना, 4 बातें बनना, आप समाज को तो जानते हैं ना कैसी कैसी बातें बनाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पे कोई उंगली उठाए, मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। और भैया जी, बस मैं यही चाहती हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। आई नो भाभी जी, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे कोई चीज़ रोक रही है, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। और मैं खुद माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश की उस सामान को लाकर। आगे से ये गलती नहीं होगी, बस मुझे थोड़ा मौका और दे दीजिए भाभी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। थोड़ा सा मौका, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। पिताजी, पिताजी, अरे पिताजी जल्दी आइए। क्या बात है बहू, कैसे इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? क्या हुआ, कोई आफत तो नहीं आ गई? अरे पिताजी, इससे ज्यादा क्या आफत आएगी? क्या बात है? क्या बात है? अरे हमने उस चुड़ैल को बोला था कि भरी जवानी में कहाँ फिरेगी, इधर उधर घूमेगी, हाँ, इससे तो? अच्छा कोई अच्छा लड़का देख के कहीं शादी कर ले। लेकिन नहीं, सती सावित्री बन रही थी, हमारे देवर की पत्नी बन रही थी, विधवा मर जाएगी। लेकिन अब पता है आपको, किसी के साथ मुंह काला करा रही है। कोई उसके घर में आदमी आ रहा है और जा रहा है, और थैलों में कुछ ले लेके आ रहा है खाने पीने के लिए। इससे ज्यादा हमारा मुंह काला क्या होगा? आप तो कुछ सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। एक गंदे चैत्र ये यहाँ पर भी नहीं छोड़े, यानी कि खैर हम पति तो पत्नी तो नहीं बोलेंगे अपने बेटे की, यानी कि इसने अपना आदमी खो दिया, सब काम हो गया, और फिर भी इतने पर भी हमने इसको यहाँ से घर से बाहर निकाल दिया।
उसके बावजूद भी किसी और लड़के से संबंध बना करके वहाँ सामने उस लड़के को बुलाती है। और क्या, और मैं ही नहीं, अरे और भी अगल बगल के भी देख के हंस रहे थे। वो तो मुझे देख के नीचे निगाह डाल गए थे। अरे मैं भी शर्म के मारे से पानी पानी हो गई, मैं भी चली आई वहाँ से। इसको यहाँ से बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा, बहुत जल्दी हटाना पड़ेगा इसे। अरे पिताजी, आप तो बस ऐसे ही कहते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे मैंने तो आपको बोला था इसे कहीं न कहीं से जाके ख़त्म कर दो इसे। मैं जाकर देखता हूँ। जाके ही देखता हूँ। हेलो सर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, अपना एक्सपीरियंस लेटर भी, अपनी डिग्रियां भी दी थी, और आपने मेरा। जी सर, मेरी कल की जॉइनिंग थी, पर आपने कैंसिल क्यों कर दिया? अरे सर, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, मैं 85% बना के लेके आई हूँ, मेरी सारी डिग्रियां हैं, फिर भी आपने कैंसिल क्यों कर दिया सर? सर आपको तो पता है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस आपने इसीलिए कैंसिल कर दिया कि मैं ड्रेसेस नहीं पहन के आ सकती, मैं एक विधवा हूँ। सर काम तो मैं वही करती ना। सर आपको क्या लगता है जो लड़कियां मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन के आती हैं और मेकअप करके आती हैं वो अच्छा काम करती हैं? हाँ माना कुछ लड़कियां अच्छा काम करती हैं, पर सर मैं उनसे बेटर काम करके दिखाऊंगी। मेरा विधवा होना ये तो नहीं कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ये आखिरी उम्मीद थी सर। मैंने पता है कितनी जगह इंटरव्यू दिए हैं, कितनी जगह मैंने बातें की हैं, हर जगह बस मेरे विधवा के कारण मुझे नौकरी नहीं मिलती। सर ऐसा मत करो सर, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे बन के आऊँ वो कभी नहीं हो सकता। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहाँ मेरा विधवा होने का कारण बताया जाए। मैं नहीं कर सकती सर। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे पता नहीं था कि इस टाइम में ये भी सब चलता है। ठीक है, हे भगवान, क्या बचा है मेरी जिंदगी में? एक ही तो आस थी, ये नौकरी, वो भी गई। कैसे करूंगी, क्या करूंगी? मेरी जिंदगी से एक एक करके सारी खुशियां छीन रहे हो। क्या कर्म कर दिए मैंने? हाँ भैया। आपकी आंखों में आंसू? मेरी जिंदगी में बचा है क्या इन आंसुओं के अलावा? मैं समझ सकता हूँ भाभी, अगर मेरे लायक कोई मदद हो तो बताइए। नहीं नहीं भैया, सब ठीक है। भाभी देखिए, वक्त ने आपके साथ जो किया है उसे तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, अगर आपको कभी भी लगे कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो आप बेझिझक होकर कह दीजिएगा। नहीं, धन्यवाद भैया। पर और मैं आपको यही बताने आया था कि कल मुझे निकलना है। अच्छा, तो जो भी आप कहना चाहें, आपको जो भी मुझसे मदद चाहिए हो तो आप बेझिझक मान लीजिएगा। मैं आपकी आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे हाथों से आपकी मदद हो जाए। धन्यवाद भैया, इतना करने के लिए, इतना कहने के लिए, पर मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं देख रही हूँ कोई नौकरी मिल जाएगी तो फिर क्या, मेरा है ही क्या खर्चा, आपको बताया तो था जी। शाम को 2 रोटी और सुबह को 2 रोटी। हे भगवान, आज या तो ये रहेगी या मैं इसको घर से बाहर निकाल के। लड़की, लड़की! हाँ ये चौधरी साहब, कैसे आना हुआ हमारे दरवाजे पे? हे चौधरी साहब की बच्ची, एक बात सुन कान खोल के। क्या अभी भी हमारी इज्जत का फालूदा बनाने में लगी हुई हो तुम? हाँ? कौन सी इज्जत? कौन सी इज्जत? और मेरे से क्या लेना देना आपकी इज्जत का? लेना देना तो तुझसे भी नहीं है, इज्जत तो छोड़। हम बस ये चाहते हैं कि जिसने हमारे घर को बर्बाद किया, हमारे घर के चिराग को बुझा दिया, वो हमारी आंखों के सामने हमारी दुश्मन बन के रह रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तू यहाँ से खाली कर, अपना जो भी है मकान वगैरह ये सब
अपना आपका बोरिया घर तो छोड़ दिया ना मैंने। और हाँ, आपका और मेरा रिश्ता क्या है? मैं कुछ भी करूं, कहीं भी रहूं, आपको क्या? हाँ, सही कहा, रिश्ता कोई नहीं है और ना ही हम मानना चाहते रिश्ता कोई तुझसे। नहीं रखना चाहते तो क्यों आए हैं? और क्यों आते हैं बार बार? इसलिए। कभी अपनी बहू को भेजते हैं, कभी खुद आते हैं। हाँ हाँ, जब मेरे से कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों आ रहे हो? बताता हूँ, चिल्ला मत। ये भी बताता हूँ, मैं बस इसलिए तुझे यहाँ सामने नहीं देखना चाहता कि तू मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बनी है और मुझे हर उस चीज से नफरत है जो मेरे किसी भी परिवारजन पर आई हुई विपत्ति या उसकी मृत्यु का कारण बनती हैं। तूने तो मेरे जिगर के टुकड़े को ही खा लिया, नहीं छोड़ा उसे तूने। और मैं भी ये चाहता हूं कि तूने जिस तरीके से मेरे बेटे की मौत का कारण बनी है, तेरी भी मृत्यु ऐसी तिल तिल होगी कि तुझे न पानी देने वाला होगा न तेरे साथ खड़ा कोई रहने वाला। वो तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला तो जब बाद में जानेगा, जब तू ही ऊपर वाले को याद करेगी। तू खुद ऊपर वाले को याद नहीं कर पाएगी, उससे पहले तो ये ऊपर वाला याद कर लेगा। और सुन, मैं जितना कहता हूं उतना सुन। देख, तू हमारे घर से निकल कर आ गई, तूने अच्छा किया। मैं ये चाहता हूं कि ये मकान दुकान अपना बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं दूर इस गांव से किसी अनजान जगह पर जाकर के तू रहे, जिससे कि तेरी शक्ल हम कभी ना देखने पाए। क्यों जाऊं मैं? क्यों जाऊं? अरे क्या ड्रामा बना रखा है ये घर में? क्या बना रखा है मैंने ड्रामा? मेरे को चैन से रहने भी नहीं दोगे क्या? आप तो मैं कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही? क्या तेरे शरीर की आग अभी भी नहीं बुझी, जो कि नए नए लड़कों को यहाँ बुला बुला करके अपने शरीर को आराम देती है? बस करो। इतनी देर से सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे चरित्र पर दाग है या फिर मैं उल्टे सीधे कर रही हूँ। दाग है। ये नई नई लड़के क्यों आ रहे हैं? चौधरी साहब, अपनी जवान को लगाम दो। अरे एक विधवा, तू हाँ विधवा एक लड़की के पास, अभी तेरी उम्र ही क्या है? तो भाई तेरी जवानी का स्वाद लेने के लिए तो बाहर के लड़के आएंगे ही ना। अगर इस जिस्म को बेचना है तो कहीं जाकर के कोटे पर बैठ। मैं तो ये कहता हूं। हाँ, वहां रुपया पैसा मिलेगा तुझे, और यहां रहने से कोई अपनी इज्जत का बखेड़ा करना है? यहां तो गांव गांव में बेइज्जती हो रही है, तेरी भी, और साथ में तू हमें भी पीस रही है अपने। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कहीं अच्छी जगह जाकर के, जिस जगह अनजान जगह हो, वहां निकल जा। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। जाइए आप यहां से। मैं जितना कहता हूं उतनी मेरी बात सुन। यहां से खाली करो, ये ड्रामा वगैरह करना कर बंद, समझी तू? ये हमें ड्रामेबाजी पसंद नहीं है। हमारे पास ना जाने किन किन लोगों के ये संदेश आते हैं कि ये कौन औरत है ये, समझी? बस करो। आप मेरे कौन लगते हो? कौन लगते हो चौधरी साहब? और मैं आपकी कौन लगती हूँ? कोई नहीं लगती। मैं यहाँ चाहे 10 यार बुलाऊं, चाहे 12 बुलाऊं, चाहे कुछ भी करो, आपको क्या? हमारे जाने तो तू कोठा खोल ले। हाँ खोलूंगी। और क्या, पर यहाँ कोठा मत खोले। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से कहीं दूर क्यों जाऊं? जगह दूर पर चली क्यों जाऊं? आपको मेरे से लेना देना है क्या? क्यों मैं यहाँ से चली जाऊं? आपके घर नहीं रह रही मैं अपने हाथों को बहुत काबू। चौधरी साहब, आपका घर था तब आपने मेरे पे हाथ उठा दिया। ये आपका घर नहीं है, ये आपकी चौखट नहीं है जो बार बार मुझे धमकियां देंगे। अगर आपने ये दोबारा गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अगर तुम्हारे आंखों में थोड़ी सी भी शर्म है, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरे चरित्र पर दाग, मैं ऐसी नहीं हूँ। भाभी, भाभी, भैया मैं क्या करूं? अब सहन नहीं होता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आए दिन 4 लोग, 4 बातें। मैं नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकती मैं भैया। अभी मैं समझ सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ भैया। भाभी मैं समझ सकता हूँ,
जो जीवन साथी था, जिसकी खातिर आप यहाँ आई थी, वो आपके साथ नहीं रहा। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है, आसानी से कभी किसी को नहीं जीने देती। भाभी देखिए, मैं बस यही कहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें। भगवान ने खुशियाँ तो आपकी छीन ली हैं, लेकिन मैं फिर भी आशा करूँगा कि वो आपको अब इससे ज़्यादा कोई दुख ना दे। क्या करूं मैं, कैसे करूं? ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही। एक विधवा स्त्री को तक नहीं जीने देती है। भाभी कौन था ये? मेरा ससुर, उनके पिताजी, जिन्हें मरे हुए मेरे पति को 10 दिन नहीं हुए, 10 दिन के अंदर जब बोलते हैं कि शादी कर लो दूसरी, जो मेरे पेंशन आए दिन तीसरे दिन दोनों सास तो नहीं है पर वो है ना जेठानी, आए दिन आती है मेरे चरित्र पर उंगली उठाने, भगाना चाहती है मुझे यहाँ से। वो ससुर भी, अरे मैं घर में तो नहीं रह रही, रह तो अलग रही हूँ, किराए पे रह रही हूँ, मुझे पता है मैं कैसे जी रही हूँ उनकी यादों में। मुझे उनकी यादों में तक नहीं जीने देते भैया, मुझे उनकी यादों में तक नहीं जीने देते। मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे यहाँ तो रहने दे कम से कम। भैया मैं नौकरी देख रही हूँ, 10,000 रुपये महीने की क्या 5,000 रुपये महीने की भी नौकरी नहीं मिलनी। पता है किस लिए? मैं विधवा हूँ भैया, इसीलिए। विधवा जी नहीं सकती क्या? विधवा काम नहीं कर सकती क्या? बस कि मॉडल बन के आओ, छोटे छोटे कपड़े पहनो। एक विधवा छोटे छोटे कपड़े मेकअप कैसे कर सकती है? पता है आपको, ये समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए बुलाते हैं, पर नौकरी जिसमें बेच के नौकरी मिलती है, जिसमें के भूखे दरिंदे ऐसे कोई लड़की को देखते हैं ना, और मैं तो ठहरी विधवा, ऐसे नजर से देखते, शायद नजर से ही खा जाए, नौच खाए। 2-3 जगह से लौट के आई हूँ मैं अपनी इज्जत को बचा के। बताओ मैं क्या करूँ? मुझे ना चैन से ये जीने दे रहा, ना ये समाज जीने दे रहे, ना काम कर सकती। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? आप इतना होने के बावजूद भी आप यहाँ रह रही हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। और आप कहती हैं कि भैया आप यहाँ से चले जाओ। हाँ, अरे ये सब देखते हुए मैं यहाँ से कैसे चला जाऊँ? लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मदद करने वाले इंसान को हर व्यक्ति गलत समझता है। खैर, मैं इतनी बड़ी बात आपके जीवन में नहीं होने दूंगा। आप चाहती हैं मैं चला जाऊँ? मैं जाना तो आज ही चाहता था, लेकिन शायद अब मुझे आज और रुकना पड़ेगा। रुको जी। क्यों भाई, मैं बड़े दिनों से तुम्हें वो सामने घर में देख रहा हूँ। उस घर में एक विधवा औरत रहती है, तो क्या ताल्लुकात है तुम्हारे उनसे? आपको बताने से मेरा कोई मतलब नहीं बनता। बताने से तो मतलब बहुत बनता है, और ना बताने से भी मतलब कुछ नहीं बनता। लेकिन हमारे घर के सामने रहते हो तो इसलिए हमने पूछा है तुमसे, कौन हो और कहाँ से हो, तुम्हारा नाम, पता, परिचय क्या है? मैं ज़रूरी नहीं समझता आपको ये सब बताना। बड़ों की इज्जत करना तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं है शायद, मैं जितना समझ पा रहा हूँ तुम्हें देख करके। मुझे बड़ों की इज्जत करना अच्छी तरह आता है, लेकिन आपको देखकर मुझे ये लगता है कि आपको अपने से छोटों की इज्जत करना नहीं आता। ओह, तो असर कर दिया तुम पे। यानी कि उस घर में जो जाता है वो यानी कि ऐसी टोन में बात करने लग जाता है जिस तरीके से वो इस गांव का राजा हो। खैर, हमने तो तुमसे इस वजह से पूछा है कि तुम्हारी उम्र ठीक ठाक है, अच्छे यंगस्टर हो, बढ़िया हो, और मैं ये चाहता हूं कि तुम अगर उस घर में ना रहो तो ही ठीक है तुम्हारे लिए।
वो आप मुझे मत समझाइए। देखिए, मैं तो बताना चाहता हूँ, वो एक लड़की जो विधवा है ना, वो चुड़ैल है, भूतनी है वो। अरे वो तो विधवा होके आप उसे चुड़ैल कह रहे हैं। यहाँ तो जीते जागते इंसान शैतान बन चुके हैं, उनका क्या किया जाए। शैतानों का इलाका है। और रही बात शैतानों की, तो हम तुमसे ये कहना चाहते हैं, कुछ नहीं रखा। अभी भी तुम यहाँ से, जिस जगह से आए हो, वापस लौट जाओ, तुम्हारे पास वक्त है। ऐसी विधवा औरतों के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना यानी कि अपने माँ बाप के सपनों पर पानी फेरने जैसा है। मैं अपने माँ बापों की चिंता खुद कर लूँगा, आप अपनी चिंता करिए। और आप मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं हैं। नहीं, तुम बच्चे हो हमारे लिए, इसलिए हमने तुमसे बोल दिया। बेशक हम तुम्हारे बाप नहीं हैं। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं आपका बच्चा बनूँ। थैंक यू आपका ये बोलने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे बाप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अंदाज हमें तुम्हारा पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे अंदाज आखिर में ज़्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं आते, और इसका मुझे कभी भी कोई डर या परेशानी नहीं रही। और बात रही ऐसी कि मुझे उस घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वो मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं। मुझे जिस दिन जाना होगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। थैंक यू। लगता है कि जग्गा को मुझे दोबारा फ़ोन करना पड़ेगा। नौबती कुछ ऐसी है, इस लड़की की वजह से मैं जग्गा के हाथों ये दूसरी मौत करवाने जा रहा हूँ, और करवानी पड़ेगी। मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया, मेरे बेटे ने मेरे कहे अनुसार कोई काम नहीं किया, और अब ये महाशय हैं, पता नहीं कौन है, कहाँ से हैं, कौन लड़का है, लेकिन जो चौधरी की आंखों में आंखें डाल के और ज़ुबान से ज़ुबान मिलाकर के बात करते हैं, उनको चौधरी बोलने लायक नहीं छोड़ते। तो मैं भगवान बहुत जल्दी याद कर रहे हैं बेटे। ए लड़की, लड़की सुनती भी तो नहीं है। अब क्या बचा है मुझे बदनाम करने के लिए आपके पास? क्या चाहती हो? अब क्या जाऊं? मैं कुछ बुरा नहीं चाहती तेरे लिए, तेरी भलाई चाहती हूँ। जब भी हाँ, भलाई चाहिए ना। चाहिए, घर से नहीं निकाल चाहती दिए हूँ मैं। और फिर अब यहाँ से निकालने के लिए आई हो, तो मेरा पहला और आखिरी बस ये है कि मैं नहीं जा सकती यहाँ से। कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन ले। देख, मैं तुझे अपने की तरह अपना समझ रही हूँ, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। देख, ये तूने मचा रखा है, एक आता है दूसरा जाता है। आता है दूसरा जाता है? हाँ। कौन आता है और कौन जाता है? अरे वो एक है जो कोट पहन के आता है, उसके हाथ में थैला था, भाई सामान लेके आया था, और मैंने देखा भी उसको तेरे कमरे, मतलब तेरे मकान से निकलते हुए। अच्छा, देखा था ना? हाँ। देख लिया? जाइए। चाहिए? हाँ बिल्कुल जाइए यहाँ अरे से। हमेशा तू हमसे बोलती है ना, तो उल्टा ही बोलती है। अच्छा, आप मेरे से अच्छी तरीके से बोलते हैं मैं क्या? तो अच्छे के लिए बोलने आई हूँ। हमेशा मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वाले दोनों के दोनों। अरे तू कर्म ही ऐसे करती है तो उंगली क्या मैं गरम कर हर दिए कोई मैंने? उठा रहा है उंगली। क्या गरम कर दिए? यहाँ तुम अगर ये सब कहने आई है तो जाओ यहाँ से। देख मेरी बात सुन, तेरी जवानी ठीक है, इसे क्यों बेकार में फालतू में बदनाम कर रही है और दो दो कौड़ियों के लोगों पे उड़वा रही है। इससे अच्छा मैं बताऊं तुझे, ये अपनी जवानी किसी के घर बसाने के लिए काम कर ले, सबसे बढ़िया रहेगा। समझ, सुन मेरी बात। मेरी मौसी का लड़का है, उस पर 2 बच्चे हैं, और अच्छा खासा खाता पीते घर का लड़का है, और उसकी नौकरी भी सरकारी है। तो मैं चाहती हूँ उन 2 बच्चों की माँ बन के और उसकी बीवी बन के, भाई तेरी भी जवानी, मतलब तुझे भी एक सहारा मिल जाए। बस 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 करिए। आप कोई कोठे से उठा के क्यों नहीं लेके आ जाते अपने मौसी के लड़के के लिए? और वो माँ बन जाएगी। और जो तूने ये कोठा खोल क्या मचा रखा है? अगर तुम मेरे दरवाजे पे अगर ये सब बोलना चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। तेवर तो तेरे बड़े 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 हैं भाई तू। और मैं होती कौन हूँ तुम्हारी और हो कौन तुम मेरी? अरे जो मेरे भला कब से सोचने लग गई। हम तेरा भला इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि तू हमारे देवर की बीवी थी ना, इसलिए। बीवी थी? अब जब से घर से निकाला है, जब से नहीं सोचा मैं कैसे रह रही हूँ कैसे नहीं रह रही। अब एकदम अपने भाई की याद की आ गई, माँ बन के बच्चों को संभाल लेगी, एकदम अपनापन नजर आ गया तुम्हारे अंदर।
क्योंकि मुझे इसलिए अपनापन नजर आया है तेरे अंदर और मेरे अंदर कि भाई किसी का घर बस जाएगा। ये फालतू के लोगों को बुला रही है, 4 लोग देख रहे हैं, बस करो बस करो, फालतू के लोग, बार बार बस एक ही बात, बार बार बस एक ही बात। क्या आपको अपना कैरेक्टर दिखता है क्या मेरे अंदर? मेरा कैसा कैरेक्टर? हाँ बता। जैसे तुम वैसे हमें सोच रही हो तुम। मैं कैसी हूँ? अच्छा तो मैं कैसी हूँ बताना जरा। मैं तो अपने माँ बाप की कहने पे, उन्होंने जहाँ मेरी शादी की मैंने वहाँ की। तेरी तरह नहीं है जो उठा के मुंह और चली आई हमारे देवर के साथ। और तेरा बोल दिया? तो काम ही यही है। कह दिया? हो गया? कहने और सुनने को रहा ही क्या है। रहाई के क्यों बार बार आते हो? सास और बहू दोनों हमारे यहाँ मेरे दरवाजे पे। क्योंकि तूने ये धंधा खोल रखा है ना। हाँ धंधा खोल रखा है ना, खोल रखा है। बताओ क्या करोगी? शर्म कर लो, शर्म। एक विधवा औरत पे ऐसे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो। अरे हम क्या शर्म करें? शर्म तो तुझे नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा शर्म और तुम्हें क्या? थी क्या? क्यों? हाँ? हमने क्या किया? तूने तो आते ही हमारा देवर खा गई। देवर अरे खा गई? हमारे घर में तूने ऐसी देवर मनोसी की खुशी छाई। के बारे में सोचा था कभी? वही औरत हो ना तुम जिसने शुरू में मेरे को ऐसे। अच्छा ही किया था मैंने, जो उस दिन पहली बार में भी तेरे साथ अच्छा ही किया था। क्योंकि अगर तू फिर भी उस दिन हमारी बात मान लेती ना, तो हमारे घर में नहीं आती, तो आज हमारा देवर हमारे बीच में होता। तेरी तरह नहीं, तो नागिन बन के उसको डस गई। तो उससे तो कहना भी बेकार है, कुछ भी है ही ऐसी है। बस हे भगवान, मन तो ऐसा करता है मैं जवाब दूं, पर एक ही मिलता है कि अपने पति को खा गई। क्या मैं अपने पति को खा गई? कैसे कैसे दिन दिखवा रहा है भगवान, कैसे कैसे दिन दिखवा रहा है। एक अभागिन हूं मैं। क्यों मानती हैं अपने आप को अभागा? जिस इंसान की फितरत जैसी होती है वो उसी प्रकार बात करता है। तो भैया क्या करूं मैं? ये तुम्हें जीने नहीं देगा, इससे तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। भैया मैं लड़ सकती हूँ, मेरे मन में कोई खोट नहीं है, मैं आपको भैया मानती हूँ, पर ये जमाना मुझे जीने नहीं देगा। आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं, अपने चरित्र पर दाग नहीं लगवाना चाहती। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप यही चाहती हैं ना मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, अब बर्दाश्त नहीं होता भैया, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँ। अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता। भाभी अलविदा, जा रहा हूँ मैं। यही चाहती थी ना कि भैया आप यहाँ से चले जाइए। बहुत जुल्म देखा, हर तरीके का देखा, लेकिन आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उससे ज़्यादा कठिन घड़ी शायद कभी ज़िंदगी में किसी औरत के लिए भगवान ना लिखे। मैं सिंगापुर रहता था 2 साल से, 40 लाख रुपए वहाँ से कमा के लाया। ये मकान आज से आपका है, ये मैंने आपके नाम करवा दिया है। और हाँ, पास ही में जो बैग रखा है उसके अंदर 10 लाख रुपए हैं, जो आपके जीवन में शायद आपके लिए काम आएंगे। और भाभी, इसे एहसान मत समझना, अपने भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझना। बस यही आशा करता हूँ कि आप जो दुख आपको भगवान ने दिए हैं, मेरी औकात तो नहीं कि मैं उनको ख़त्म कर सकूं, लेकिन हाँ, भगवान से बस यही आशा करूँगा, यही कामना करूँगा कि आपके जीवन में खुशियाँ वापस लौट आए। आपका भाई जैकी। हे भगवान, कौन का रिश्ता ना सही,
तो मेरा भाई, मानती तो मैं भाई थी, पर ये समाज जीने नहीं देता। कौन करता है इतना? मैं ना चाहते हुए भी ये मुझे सब कुछ लेना पड़ेगा, पर कैसे? मेरी रोती हुई जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आई थी, पर मैंने ना चाहते हुए भाई को जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या करूं? पिताजी, पिताजी, पिताजी कभी कुछ नहीं सुनते भी नहीं है, बातें तो लंबी लंबी मारते हैं। क्या बोल रही है? अरे पिताजी, आपसे बोलना और ना बोलना क्या फायदा ही क्या है? बात बता। हाँ? क्या बात है? क्योंकि मैं आप तेरी तो बातों में लगा रहूंगा तो खामोखा समय ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मेरे से समय ज्यादा हो रहा है। अरे तुम उसका कुछ कर तो सके नहीं, उसे मुझसे तो कह रहे हाँ जो करना है मुझे करना है। अरे उसे वहां से निकाल भी नहीं पाए। हाँ, बात करते हैं। आपको कुछ पता है? क्या बता है? अरे उसको वहां से निकलवाओ। ठीक है, मैं निकलवाता हूँ। अगर तू ऐसा ही कहती है तो तू कुछ ठीक भी कह रही है। ये घर चुन्नीलाल का है ना? हाँ, चुन्नीलाल से बोल के और बोलो उसे घर से निकाले। अरे हमें नहीं चाहते कि इसके घर में आते हैं लोग, बाहर देखते हैं, हंसते हैं। मैं जाकर के चुन्नीलाल से बात करता हूँ और चुन्नीलाल से बात करके इसको घर से अब जाइए पिताजी, आप कुछ कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है कि बाहर के दो कौड़ी के लोग आ रहे हैं, इसके घर में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं। पिताजी आप तो कुछ देखते ही नहीं है। बाहर तो मैं ही जाती हूँ ना सामान वगैरह लेने के लिए, तो मुझे देखने पड़ता है। बातें करते हैं पिताजी भी ऐसी। लड़की बाहर आ। बोलिए। यानी कि हम पिछली बार आए और तुझे समझा करके गए तो तेरे अकल में आई नहीं बात? तू बड़ी नासमझ है। अरे हम तुझसे फिर कह रहे हैं कि इस जगह को खाली करके कहीं दूसरी जगह अपना डेरा जमाओ, वहां जाकर के रहो। ये गांव वालों को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, और गांव वालों का वातावरण भी खराब हो रहा है। खैर हम तो दूषित कर ही दिए तुमने, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अच्छा होगा कि ये जो चुन्नीलाल का घर है जिसमें तुम रह रही हो, वो धक्के मार के बाहर ना निकाले। इससे पहले तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं दूर, इस गांव से अजनबी किसी गांव शहर में सबसे दूर, यहां के लोग वहां की शकल सूरत को भी ना देखते हो, वहां जाकर के अपना डेरा जमाओ। अच्छा, बाहर आओ। मुझे निकालना चाहते हो? निकालना नहीं, हम तो तुम्हें इस जगह से इस तरीके से दूर करना चाहते हैं। चुन्नीलाल मालिक जी के पास और बोल दो निकाल दो अपने घर से। खैर मैं तो चुन्नीलाल के पास जा ही रहा था। मैंने तो ये सोचा कि एक बार तुझसे कह के देख लूं, इज्जत से निकल जाएगी तो कुछ हमें भी शर्म होगी, बेइज्जत करके निकाला जाएगा तो तरस तो आता ही है, लेकिन उस तरस पे हम तरस खाने वाले नहीं हैं। चौधरी साहब आपने छोड़ा ही कहा है, और जाइए बोल दो उनसे हमें निकाल दे यहाँ से। अगर वो निकालना चाहेंगे, अगर निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकल जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा। हम तो तुझसे बस कहने आए थे इस बात पे कि तू देख अभागिन है, विधवा है, और कहा भी गया है, बुजुर्ग कहते भी हैं, और हमने खुद अपने ऊपर इस बात को देखा भी है कि किसी विधवा का चेहरा सामने पड़ जाए तो पूरा दिन अशुभ हो जाता है। छी छी छी, वो अशुभ इस प्रकार से होता है कि अगर हम किसी शुभ काम के लिए भी जा रहे हों, वो काम अशुभ काम में बदल जाता है। अच्छा, विधवा सामने पड़ जाती है तो बहुत बुरा हो जाता है? हाँ हाँ। अच्छा, हमारे घर के सामने तेरा घर है। जब आपकी माँ विधवा हो जाए
और आप कहीं निकल के जा रहे हो, आपकी माँ पड़ जाए आपके सामने, आप तो नहीं मरे होंगे। मतलब अगर बहू, बेटा मर जाए, अगर बहू विधवा हो जाए, अगर बहू सामने पड़ जाए या पराई स्त्री विधवा सामने पड़ जाए तो उस अशुभ और मर जाना हो जाता है। आप खुद की माँ अगर सामने आ जाए, मेरी माँ, मतलब हम अभागिन हैं। सामने पड़ने से ये सब आपके समाज के बनाए हुए चोचले हैं। लड़की, हाथ में रखे बात कर। लगा ना बुरा, मुझे भी बुरा लगता है। तू हमारी माँ के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रही है। आप मेरे ऊपर भी तो टिप्पणी कर रहे हैं। और रही बात, ये तो मुझे नहीं पता कि विधवा के सामने आने से बुरा दिन जाता नहीं जाता, पर एक बात कान खोल के सुन लो, जो दिल से दुखी हुई आत्मा से जो मेरे मुंह से निकलती है ना सुबह सुबह, आपके लिए इतना बुरा बुरा निकलता है ना चौधरी साहब, तुम कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। हाय हाय देती हूं मैं, हाय। जिसने खुद अपने सुहाग को खा लिया हो, जिसने अपने सुहाग को ऐसी बर्दुआ दी हो कि वो बेचारा ट्रक के सामने आकर के मर गया, भला उसकी बर्दुआ एक चौधरी साहब पर, वो भी इस तरीके की बर्दुआ के एक कुत्ते की मौत मरेंगे? वो भी हम इतने बुरे कर्म नहीं किए तुम्हारी तरह, जो कि तेरी तरह अभागिनों की तरह घूमे। हाँ हाँ, आप मरोगे कुत्ते की तरह। चुप! और सुन, अभी चुन्नी लाल के पास जाता हूँ और धक्के मार के बाहर निकलवाता हूँ। जाइए। बहू, बहू! जी पिताजी बोलिए। बहुत गलत हो गया है बहू। क्यों, क्या हो बहुत गया? गलत हो गया। अरे चुन्नी लाल से तो इसने घर ही खरीद लिया। क्या? हाँ, घर खरीद लिया उसने? मैंने जब ये बात चुन्नी लाल के मुंह से सुनी तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार ये नीच, ये विधवा, इतने पैसे इसके पास आए कहां से? अरे मैं तो आपसे बोलती थी, लेकिन नहीं, आप कहाँ कुछ कर पाएंगे। मैं तो बहुत कर लूंगा, बहू तुम अंदर जाओ, मैं ये कर लूंगा, बहू तुम अंदर जाओ। अरे आपने कुछ कर पाया? अरे ये सारी हरकतें हैं ना, सारी आपकी हैं पिताजी। अब मैंने तो आपसे जब ही बोला था पिताजी इसे मरवा दो, लेकिन नहीं। अरे बहू, वो हम करेंगे, हमें क्या करना है वो हम चाहते हैं, हम क्या करेंगे। अरे आपने यही करवा लिया ना मकान। अरे इसके यहाँ तो इसके यार आते जाते रहते हैं, उन्हीं में से करा गया होगा, दो चारों ने दे दिए होंगे पैसे, खरीद लिया मकान। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अरे आप तो कुछ भी नहीं कर सके और वो तो बहुत कुछ कर गई। कल देख लेना, आपकी आंखों के सामने कोठा खुलेगी वो, और देखते रहना बैठ के। बहू! हाँ, हमारी बहू के घिराक आ रहे। क्या बदतमीजी कर रही है? अरे बदतमीजी मैं नहीं कर रही हूँ, अब जो बदतमीजी करेगी वो आपकी बहू करेगी, छोटे बेटे की बहू, मतलब घरवाली। मुझसे ही बस बोल पाते हैं आप बहू ये क्या। अरे मैं तो अपने खानदान की हूँ, आप शादी करके लाए अपने बेटे के लिए मुझे। इस घर में मैंने कभी कोई गलत कदम उठाया? हाँ, अगर बहू ऐसी बात है तो ठीक है, अब हम वो कदम उठाएंगे जो हम उठाना नहीं चाहते थे। क्या कदम उठाएंगे, हम भी तो सुने जरा। जो भी उठाना है कदम वो मैं उठाऊंगा ना, तुम्हें बताने से कोई शुभ काम थोड़ी हो जाएगा। अरे पिताजी, इतने दिन से आप कहते चले आ रहे हैं, कुछ तो कर नहीं पाया। जाओ। और मैंने तब भी बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपसे कुछ नहीं होने वाला बहू! पिताजी। अरे हाँ, जा रही हूँ। जग्गा के पास जाकर के इसको खत्म ही करवा देता हूं। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। जाता हूं जग्गा के पास। रिया, रिया, ये भी नहीं सुनेगी। रिया, हाँ बोलो। रिया तुझे कुछ पता है, हमारे ससुर खत्म हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। वो ट्रक वाला उन्हें कुचल के चला गया। अच्छा, आपके ससुर खत्म हो गए? मेरे ससुर? अरे पागल, वो तेरे भी ससुर थे। मेरे ससुर? क्यों? मेरे ससुर कहाँ से थे? मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। तेरा कोई नहीं है ना? तू बीवी किसकी बनी है? मैं तो अपने पति की बीवी हूँ। और वो पति तेरा किसका था? वो उसी के पिता थे, तेरे पति के। तो तेरे भी ससुर हुए ना? मेरा कोई ससुर नहीं था और मर गया। अच्छा हुआ, मर गया कुत्ते की मौत। तू कैसी बातें कर रही है रिया, तुझे कुछ पता है? इस विधवा की हाय लगी थी, हाय, तभी मरा है वो। 1000 बार बोला मुझे मत परेशान करो, मत परेशान करो, मत परेशान करो। ऊपर वाले के आगे अंधेर, देर है अंधेर नहीं। मैं समझ रही हूँ सब, लेकिन वो तेरे ससुर है ना? मेरा कोई ससुर नहीं था, मर गया। बहुत अच्छा हुआ।
तुझे खुशी हो रही है ये बात जान के? हाँ, मुझे खुशी हो रही है। जो मेरे साथ किया है ना, भगवान ना करे और किसी के साथ करता। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मर गया। मैंने बोला था कुत्ते की मौत मरेगा। मरा ना कुत्ते की मौत। सुनाई दे रहा तुझे? मर गया। इस विधवा की हाय लगी है तुझे, हाय। चला गया ना, चला गया ना। भाभी, भाभी। कौन? तुम? मैंने कुछ नहीं किया। आप डर क्यों नहीं भाभी? तुम तो मर चुक। नहीं भाभी, मैं नहीं मरा भाभी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ भाभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था बदमाशों से। बदमाशों से? लेकिन बदमाशों ने मुझे लाठी डंडे और छुरी चाकुओं से मारा। क्या? लेकिन पिताजी तो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब पिताजी झूठ बोल रहे थे? असल बात किसी को नहीं पता। मेरे साथ हादसा हुआ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सच है भाभी। मुझे बुरी तरीके से मारा गया और मुझे मारने के बाद नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया? कितना अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ में। मुझे जब नदी में फेंका गया, फेंकने के बाद मैं बहता बहता एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे? और नदी के किनारे पहुंचते ही एक बाबा ने जब मेरी लाश को देखा तो झट से वो आए और उन्होंने मुझे उस नदी से बाहर निकाला। अपनी कुटिया के पास मुझे लेकर के गए और वहाँ जाकर के उनके पास जो भी मल्लम वगैरह था उस मल्लम को मेरे घाव पर लगाया। यानी कि आप ये मान लीजिए भाभी जी कि मेरी याददाश्त तक चली गई थी। ये तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ साल तक तो मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था कि मैं हूँ कौन। धीरे 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 समय बीतता गया, मल्लम लगाया, मेरे जख्म ठीक हुए और जख्म ठीक होने के बाद में मेरी याददाश्त वापस लौटने लगी धीरे 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 धीरे। और जब याददाश्त वापस लौटी तो जब मैं सब कुछ समझ गया उसके बाद मैं घर पे वापस आया हूँ। कहाँ हैं बाबूजी? बाबूजी? और बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं रहे। बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया ट्रक वाले से। क्या? ट्रक वाला उन्हें टक्कर मार के चला गया। बाबूजी दुनिया में नहीं रहे? नहीं, बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे जाने के बाद में ये घर भी हमें सूना सूना सा लगता था। और रिया कहाँ? रिया तो होगी ना? रिया? रिया भी नहीं है यहाँ पर। रिया कहाँ गई? रिया भी घर छोड़ के चली गई। रिया भी घर छोड़ के चली गई? रिया कहाँ है भाभी? रिया कहाँ है रिया? कहाँ चली गई? किधर गई है वो? रिया सामने एक मकान है, उनके मकान में रहती है। सामने? हाँ देवर। रिया? रिया? मयंक, कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गया था रिया मैं, बस मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूं। मेरे साथ वो हादसे हो गए कि मेरी बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका प्यार सच्चा होता है
वो वापस मिलते ज़रूर हैं। तो देख लो। हे ऊपर वाले, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। मेरी जिंदगी में मेरे खुशियाँ लेके आ गई। मैं आ गया ना, अब कभी नहीं जाऊंगा।